हाय गाइस, वेलकम टू द वेब कोडिंग। आज हम करेंगे स्प्लिट एरे लार्जेस्ट सम। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास एक एरे है जो कि कंसिस्ट करता है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, और हमें एक एम दे रखा है। एम क्या दिखाता है? एम दिखाता है कि हमें उस एरे को एम पार्ट्स में बांटना है, जो कि नॉन एम्प्टी कंटिन्यूस सब एरे में होनी चाहिए। यानी कि हमारे पास मान लो 7 2 5 10 एंड 8 ये दे रखा है, और हमें इसे एम दे रखा है 2। तो हमें इस एरे को दो पार्ट में बांटने हैं, यानी कि दो सब एरेज में। सब एरेज कंटिन्यूस होने चाहिए, होते ही हैं। और फिर इनमें से जो मैक्सिमम सम होगा ना, हमें बांटने के कई तरीके मिलेंगे। उनमें से जो मैक्सिमम सम होगा, जितने भी सारे सम होंगे मैक्सिमम, उनका मिनिमम लार्जेस्ट सम देना है। यानी कि एक बार दिखा देता हूँ कैसे करते हैं, ऐसे नहीं समझ आएगा। जैसे मान लेते हैं हमारे पास 7 2 5 10 एंड 8 है। हमें इसे दो से स्प्लिट करना है, दो सब एरेज से। अब दो सब एरेज एक ऐसे हो सकता है 7 और फिर 2 5 10 8, ऐसे हो सकता है। इसके लिए एक सम 7 होगा, दूसरा वाला क्या होगा? 2 5 हो गया, ये हो गया 25, ये टोटल 25। दूसरा तरीका क्या है कि क्या हम इसे यहाँ से और यहाँ से देख लें, यानी कि 7 2 का सम, 5 10 एंड 8 का सम। तो ये दूसरा, ये हो गया 9, ये हो गया 23। तीसरा है कि 7 2 5 का एक सब एरे बना दे, 7 2 5 यानी कि 14, और 10 एंड 8 का एक बना दें। एक और तरीका है जिसमें हम 7 2 5 10 का एक सब एरे बना दें, कंटिन्यूस सब एरे। क्या हुआ? 9 प्लस 5 14 एंड 10 24, और 8 को अलग बना दे। तो ये तरीके हमारे सब एरेज को दो सब एरेज में स्प्लिट करने को, इस एरे को दो सब एरे में स्प्लिट करने को। लेकिन हमें आंसर क्या देना है? अब इन सब का मैक्सिमम सम क्या क्या है ये देखते हैं। इस सब एरे का मैक्सिमम सम है 25, इस सब एरे का मैक्सिमम सम है 23, इस सब एरे का मैक्सिमम सम है 18, इस सब एरे का मैक्सिमम सम है 24। तो हमें जो रिटर्न करना है वो देना है इन सभी के मिनिमाइज लार्जेस्ट सम। ये है मिनिमाइज्ड जिसमें, यानी कि इन सभी सम में से जो सबसे मिनिमम सम होगा उससे हमें देना है। ठीक है, तो यहाँ पे 18 हमारा मिनिमाइज लार्जेस्ट सम है, हमें ये रिटर्न करना है। तो ये क्वेश्चन हमने एक बार कर रखा है, ऐसा ही सेम क्वेश्चन। उसका नाम है एलोकेशन ऑफ पेजेस इन फॉर एन स्टूडेंट्स, एलोकेशन ऑफ पेजेस, मिनिमम पेजेस फॉर एन स्टूडेंट्स। तो ये सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें क्या करना है? हमें सब एरेज को स्प्लिट करना है एम पार्ट्स में। अब देखते हैं इसे कैसे करेंगे। इसमें बाइनरी सर्च लगाएंगे। बाइनरी सर्च कुछ इस तरीके से 7 2 5 10 एंड 8। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा मैक्सिमम सम क्या हो सकता है अगर हम अकेले अकेले का सब एरे बनाए। तो 7 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, या 8 हो सकता है। अगर हम इन सबका अकेले का एक सब एरे बना दें तो सबसे मैक्सिमम सब एरे क्या होगा? 10 होगा। तो हमारा लोड चल जाएगा 10 से। और हाईएस्ट सब एरे सम क्या होगा? अगर हम इस सभी का एक सब एरे बना दें तो हाईएस्ट सम क्या होगा? 32। तो हमारा जो आंसर होगा वो इन दोनों के बीच में लाई करेगा, क्योंकि मैक्सिमम, हमें तो मैक्सिमम सम पहले देना है सभी का, सब एरेज का मैक्सिमम सम, फिर उनमें जो मिनिमम है वो आंसर रिटर्न करना है। तो वो तो इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा। अब इसका मिड निकाल लेंगे। इसका मिड निकालते हैं, क्या आता है? 21। यानी कि हमारा हर एक सब एरे कम से कम 21 सम से इसके रेंज में आना चाहिए, यानी 21 के अंडर आना चाहिए, या तो इक्वल। तो पहला सब एरे स्टार्ट करते हैं। पहला सब एरे, अब इसमें एलिमेंट लेंगे तो सम क्या होगा?
हमारा एक्सपेक्टेड सम क्या है कि ये 21 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हर एक सब एरे का सम 21 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो पहला एलिमेंट डाला 7, अभी 21 से छोटा है। फिर डाला 2, अभी भी 21 से छोटा है। फिर डाला 5, अभी भी 21 से छोटा है। क्यों? ये 14 हुआ। अब जब डालते हैं 10 को, अभी होता है 24, और हमने एक्सपेक्टेड सम क्या ले रखा था? 21। यानी कि अब मुझे इस 10 को अगर डालना है तो हमें अलग सब एरे बनाना पड़ेगा। यानी कि हमारा नंबर ऑफ सब एरे इंक्रीज हो जाएगा बाय 1 से। अब दूसरे वाले सब एरे का सम स्टार्ट करेंगे हम। दूसरा कहाँ से स्टार्ट होगा? 10 से। पहले वाले को हम हटा देते हैं। 10 से स्टार्ट हुआ। उसके बाद आता है 8 प्लस 8। अब उसके बाद एलिमेंट ख़त्म हो गए। इसका सम कितना हुआ? 18, जो कि हमारे 21 के रेंज में है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा एक आंसर 21 हो सकता है। ठीक है। हमें मिनिमाइज लार्जेस्ट सम चाहिए, तो क्या पता इससे कम वाली सम भी आ जाए। तो हमें क्या करना है? हमें चेक करते रहना है इससे कम वाले के लिए। अब इससे कम वाले के लिए चेक करते हैं। अब इससे कम के लिए चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? हाई को मिड -1 पे पहुंचा देंगे, क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेड तो 21 था पहले। 21 के अंडर तो आ ही गया। क्या इससे कम में भी आ सकता है? तो देखते हैं। मिड को हम पहुंचा देंगे, हाई को पहुंचा देंगे मिड -1 यानी कि 20। अब दोबारा एक्सपेक्टेड सम निकालेंगे, लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2 करके, यानी कि मिड। अब मिड क्या है? अब मिड है 15। अब हमारा एक्सपेक्टेड सम क्या है कि हर एक सब एरे का 15 के रेंज में आ जाए। अगर आ सकता है तो 15 हमारा मिनिमाइज लार्जेस्ट सम हो सकता है। तो अब क्या करेंगे हम? अब हम चेक करेंगे दोबारा। हमारा सब एरे स्टार्ट होता है 1 से, कि पहला सब एरे हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब उसमें सम करना स्टार्ट कर देंगे कि पहला सब एरे 7 से स्टार्ट हो गया। 7 अभी छोटा है हमारे एक्सपेक्टेड सम से। एक्सपेक्टेड सम क्या है? ये हमारा मिड। अब 2 को ऐड करा उसमें, 2 भी छोटा है। 5 को भी ऐड करा, ये भी अभी छोटा है। 14 इज लेस देन 15। अब जब 10 को ऐड करा तो एक्सीड कर गया। हमने सोचा था कि 15 के अंडर आ जाए, लेकिन वो नहीं आया। इसका मतलब इसके लिए हम अलग सब एरे यूज़ करेंगे। अब इसे हटाया और इसे 1 से बढ़ा दिया, यानी कि सब एरे दूसरे सब एरे के लिए आ गए। तो दूसरे वाले सब एरे के लिए आ गए तो उसका सम चेक करने लगेंगे, क्या वो इस रेंज में आता है? तो पहला वाला तो हमने चेक कर लिया कि 7 + 5 + 2, वो तो हमारे रेंज में आ गया। दूसरे वाले सब एरे के लिए देखते हैं। दूसरा वाला स्टार्ट होता है 10 से, अभी तो रेंज में है। फिर हम 8 को लाते हैं। 8 को डालने के बाद हमारा सम हो गया 18। हम सोच रहे थे कि 15 में आ जाए, 15 में तो आया ही नहीं। अब क्या करेंगे? इसके लिए हमें एक अलग सब एरे लेना पड़ेगा कि 10 तो एक अलग सब एरे हो गया। अब सब एरे एक और ले लेंगे तो 8 को हम रख सकते हैं, सारे एलिमेंट्स आ सकते हैं फिर। अब अब हमारे पास तो सिर्फ 2 ही गिवन थे ना सब एरेज, कि हमें तो सिर्फ 2 पार्ट में करना है। हम कर कितने में रहे हैं? 3 में। तो क्या ये वैलिड आंसर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे? हम सोचेंगे कि चलो हमें 15 पे तो नहीं मिला, इससे थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू पे देख लेते हैं, क्या पता उस पर मिल जाए। तो लो को हम बढ़ा देंगे मिड +1 पे, क्योंकि 15 पे तो मिला नहीं। तो अब रेंज हमने बढ़ा दी 16 से 20 तक की। अब दोबारा मिड ढूंढेंगे। अब मिड क्या है? अब मिड है 16 + 20, 36/2, 18। रेंज 18 है। देखते हैं क्या 18 का सब एरे अगर मैं बनाऊं तो क्या बन सकता है? सब एरे एक है, मैक्सिमम हमारे पास 2 ही हैं। इससे ज़्यादा हम लेके गए तो वो वैलिड नहीं होगा। अब हम बनाएंगे 7, ये हमारा पहले सब एरे का सम है, +2 अभी भी रेंज में आ रहा है, +5 अभी भी रेंज में आ रहा है, ये 14 हुआ। जब 10 को इसी सब एरे में रखा तो एक्सीड कर गया। इसका मतलब हमें दूसरे सब एरे की ज़रूरत है। अब दूसरा सब एरे स्टार्ट होगा कहाँ से? 10 से। अब 10 + 8, सेकेंड एलिमेंट उसके बाद का, ये हुआ 18। ये तो हमारे रेंज के इक्वल हो गया। मतलब जो हमने सोचा था कि 18 के आ जाए, 18 के नीचे या उसके इक्वल हो जाए तो वो तो हो गया। यानी कि
हमने दो सब एरे में 18 के अकॉर्डिंग लेके आ चुके हैं कि दोनों सब एरे 18 से कम या इक्वल में आ जाए उनका सम, तो वो तो आ गया। इसका मतलब हम आंसर को अपडेट कर देंगे 18 से। ठीक है, अब 18 हमारा आंसर है। अभी भी दोबारा चेक करते रहेंगे हम, क्या पता इससे भी कोई छोटी वैल्यू मिल जाए। हमें तो मिनिमाइज सम चाहिए, इससे छोटी भी वैल्यू मिल सकती है। तो छोटी वैल्यू पे पहुंचाने के लिए हम अपना हाई चेंज कर रहे थे, किससे, मिड माइनस वन से। मिड हमारा 18 था, इस बार हो गया 17। अब दोबारा मिड चेक करेंगे। मिड क्या है इस बार 16 हुआ। मिड हमारा एक्सपेक्टेड सम क्या है, 16, कि 16 के रेंज में आ जाए सारे सम, सारे सब एरे का सम। सब एरे स्टार्ट हुआ 1 से, पहले सब एरे का सम 7 + 2, 2 एलिमेंट डाल दिए, +5 तीसरा एलिमेंट भी डाल दिया, अभी भी रेंज में है। जब चौथा एलिमेंट डाला 10 को, तो वो एक्सीड कर गया, यानी कि इसके लिए मेरे को दूसरा सब एरे चाहिए। तो दूसरा सब एरे स्टार्ट कर दिया, और दूसरा सब एरे स्टार्ट किया तो उसका सम 10 से स्टार्ट हो गया, क्योंकि दूसरे सब एरे का पहला एलिमेंट 10 है। अब अगला अगला है 8, अभी हो गया 18, ये भी एक्सीड कर गया। एक्सीड कर गया यानी कि एक दूसरा सब एरे और चाहिए, एक और सब एरे चाहिए, तो 2 से 3 हो गया। हमें चाहिए थे, हमें हमारे पास सिर्फ 2 ही सब एरे गिवन थे कि हमें 2 में ही करना है, और हो गया 3, यानी कि ये भी वैलिड नहीं है। अब वैलिड नहीं है इसका मतलब हमने 16 जो ले ली वो छोटी वैल्यू ले ली, हमें इससे थोड़ी सी बड़ी वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, लो को इस बार बढ़ाएंगे मिड +1 पे। अब मिड +1 हो गया, अब मिड दोबारा ढूंढेंगे। इस बार ढूंढा तो एक्सपेक्टेड क्या आया, 17। ये हमारा एक्सपेक्टेड सम है कि इसके अंडर आ जाए या फिर इक्वल। अब सवेरे 1 पे है, पहले सवेरे का सम 7, सेकंड एलिमेंट डाला 2, थर्ड एलिमेंट डाला 5, 14 हो गया। फिर जब 10 डाला तो एक्सीड हो गया, 24 हो गया ना, हमारे पास तो 17 था। अब दोबारा दूसरा सवेरे ले लिया, दूसरे सवेरे के लिए 10 से स्टार्ट कर दिया। अब 10 से स्टार्ट किया, 10 डाला भी रेंज में, 8 डाला, 18 हो गया। अब क्या हो गया, तीसरा सवेरे। अब तीसरा सवेरे यूज़ कर रहे हैं, हमें चाहिए थे, हमारे पास सिर्फ 2 थे, तो हम ये कर नहीं सकते। इसका मतलब हमने अभी भी जो एक्सपेक्टेड सम लिया वो अभी भी कम है। तो अब दोबारा हम बढ़ाएंगे लो को मिड +1 यानी कि 18। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो लो है वो ग्रेटर देन हाई हो जाता है, तो हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा। हमारा आंसर क्या होगा, 18, और हमें यही चाहिए था। तो एक बार देखते हैं इसे कोड करके, चाहिए क्या क्या हमें। सबसे पहले तो हमें एक मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, अभी 0 रख लेते हैं। एक सम जो होगा वो भी 0 से स्टार्ट होगा। अभी आइटरेट कराते हैं अपने पूरे एरे पे, और उसका मैक्सिमम वैल्यू और सम पूरा उठा लेते हैं। तो सम के लिए क्या करेंगे, सम प्लस इक्वल टू एरे एट आई, ये सम ले आएगा। मैक्सिमम ढूंढने के लिए मैक्सिमम कॉमा एरे एट आई, अब इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा वो मैक्सिमम में सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और केस आता है कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास 5 एलिमेंट है, जैसे 7, 2, 5, 10 और 8 ही है, और हमें सवेरे भी 5 दे दिया। तो हमें तो सभी सवेरे में चाहिए, तो सभी का एक एक सवेरे बन सकता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, सोचते हैं यहाँ पे आंसर क्या होगा। तो इसमें लार्जेस्ट मिनिमाइज सम क्या होगा, 10 ही होगा ना। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम को रिटर्न कर सकते हैं। तो एक कंडीशन लिख लेते हैं कि अगर हमारा m एरे के साइज के इक्वल हो, इसका मतलब जितने हमारे पास एलिमेंट उतने ही हमें पार्ट्स करने हैं उसके। तो हमारा स्प्लिट करने के बाद जो मिनिमाइज लार्जेस्ट सम आएगा वो आएगा क्या, इसे सोचते हैं क्या आएगा, क्या बताया था मैंने, मैक्सिमम मैक्सिमम ही हमारा वो आंसर होगा। वरना लो को दे देते हैं, क्या लो हो जाएगा हमारा मैक्सिमम,
जैसा कि हमने अभी तक देखा, हाई हो जाएगा हमारा क्या, सम। अब हम अपना बाइनरी सर्च लगा लेंगे, लो इज लेस देन इक्वल टू हाई। अब मिड ढूंढना है हमें, तो यहाँ पे हम एरे पे बाइनरी सर्च नहीं कर रहे, यहाँ पे वैल्यूज पे कर रहे हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइड बाय 2, इस तरीके से मिड निकलेगा इसका। अब हमें क्या करना है, अब हम चेक करेंगे क्या ये पॉसिबल भी है कि जो हमने एरे दिया है और जो हमने मिड दिया है, क्या वो एम पार्ट्स में आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, अपने आंसर को मिड से अपडेट करा देंगे और छोटे आंसर के लिए मूव कराएंगे। तो छोटे के लिए हाई जो होगा मिड -1 पे पहुंच जाएगा। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, अगर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, तो हमारा जो लो होगा हमें उसके मिड को बढ़ा के देना होगा। लो जो होगा मिड +1 हो जाएगा। तो एक ये लिखना है हमें इस पॉसिबल, क्या ऐसा पॉसिबल भी है कि हम एरे को एम पार्ट्स में डिवाइड कर दें और सभी का सब एरे वो मिड के रेंज में आए, मिड से नीचे या इक्वल। तो अगर ऐसा पॉसिबल है तो हम अपने आंसर को अपडेट कर देंगे मिड से, वरना लो को मिड +1 पे लगा देंगे। यानी कि हमने जो वैल्यू ली थी वो कम है, तो हमें उससे ज़्यादा वैल्यू चाहिए इस बार। तो अब बस इस फंक्शन को लिख लेते हैं एक बार, वूल ऑफ इज पॉसिबल। हमारे पास वेक्टर इंट में एरे है और ये मिड और एम। अब इसे चेक करने के लिए क्या चाहिए, एक सब एरे की चाहिए और एक सम चाहिए। सम होगा 0 पे। अब हम क्या करेंगे, आइट्रेशन स्टार्ट करेंगे। तो फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एरे डॉट साइज आई प्लस प्लस। अब हम सम करते जाएंगे, सम इक्वल टू एरे एट आई। जब भी कोई ऐसी कंडीशन आएगी कि हमारा सम ग्रेटर देन मिड हो जाए, जो हमने रेंज दिया था, तो हम क्या करेंगे, ऐसे को बढ़ा देंगे और सम में उस एलिमेंट को डाल देंगे कि अब सम मेरा उस एलिमेंट से स्टार्ट होगा। वरने की तो जरूरत ही नहीं है इसमें। अब बस हमें क्या करना है, अब हमें वो कंडीशन चेक करनी है कि क्या मेरा सब एरे लेस देन या इक्वल टू है एम के। अगर लेस देन इक्वल टू है तो इसका मतलब ट्रू है, हम उसे एम पार्ट में बांट सकते हैं इस रेंज में, यानी मिड के रेंज में। अगर नहीं है तो फॉल्स दे देगा। तो ये कंडीशन थी। अब हमें रिटर्न क्या करना है, रिटर्न करना है आंसर को। तो हमारे पास आंसर है जिसे हमने रिटर्न कर दिया। तो एक बार इसे रन करके देखते हैं। यहाँ पे मेरा एक एरर आ गया, आंसर इक्वल टू मिड। मैंने आंसर नहीं लिखा यहाँ पे, आंसर मुझे ऊपर ही लिखना चाहिए, इंट ANS इक्वल टू 0। दोबारा रन करके देखते हैं इसे। इस बार तो चल गया, सबमिट करते हैं इसे। तो हमारे सारे टेस्ट केसेस भी पास हो गए। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन की तरह। एलोकेशन ऑफ मिनिमम पेजेस फॉर n स्टूडेंट्स। तो सेम टू सेम वही कोड वही क्वेश्चन, बस लैंग्वेज चेंज हो गई थोड़ी सी। यहाँ पे हमें एरे को स्प्लिट करना था, जिसमें से मिनिमाइज लार्जेस्ट सम निकाल के देना था। तो होप आपको समझ आया होगा। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।